बात कर रहे हैं नेफ्रॉन की। ठीक है, नेफ्रॉन बेसिकली होता क्या है यहाँ पे कि जो किडनी के अंदर छोटे नर्व्स पाई जाती हैं और नर्व्स के ग्रुप्स को यहाँ पे एक साथ हम यहाँ पे नेफ्रॉन बोलते हैं। फिगर कुछ आपका इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा आपकी बुक में भी, वहाँ दिखते रहो, क्लियर होता रहेगा। आगे बोला बेटा ईच कैपिलरी क्लस्टर्स इन द किडनी इज एसोसिएटेड विद द कर्व शेप एंड ऑफ द कॉल्ड ट्यूब। बोला कि बेटा जो पूरी ट्यूब होती है, ये नशे की जो ट्यूब बनी हुई है, नशे की नली बनी हुई है, ये जो गुच्छे में के रूप में पाई जा रही है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है गुच्छा बना हुआ है पूरा पूरा। इसमें इन गुच्छों के बीच में क्या है, जो सबसे ऊपर एंड पॉइंट है, ये कप लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस कप लाइक स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे स्पेशली नाम से बोलते हैं बाउमेंस कैप्सूल्स। ठीक है, बाउमेंस कैप्सूल्स, जो कि क्या करेगा, डेट कलेक्ट द फिल्ट्रेट यूरिन। जो भी यूरिन यहाँ पे फिल्टर होगा उसको वो कलेक्ट करेगा, मतलब कि इकट्ठा करेगा। मैंने इतनी बातें। ईच किडनी हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ दीज फिल्ट्रेशन यूनिट। हर एक किडनी के बाद इस तरीके से बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स पाई जाती है, मतलब कि बहुत सारे ट्यूब्स पाए जाते हैं। इन ट्यूब्स को हम यहाँ पे नेफ्रॉन कहते हैं। देन जो कि क्या होंगे, पैक्ड क्लोज टुगेदर, जो कि आपस में एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होंगे। गधे नेफ्रॉन तो क्या, जो कि नेफ्रॉन क्या हो गया, आपस में एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड टुगेदर होंगे। देन चलो, तो बोला गया कि हर एक किडनी में ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, मतलब कि ऐसे स्ट्रक्चर्स बहुत सारे पाए जाते हैं। ठीक है, जब नेफ्रॉन आपस में क्लोजली पैक्ड टुगेदर होंगे, मतलब आपस में बहुत ज़्यादा पैक्ड टुगेदर होंगे। सम सब्सटेंस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट, कुछ सब्सटेंस के होंगे जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा होंगे, वो शुरुआत में ही फिल्टर हो जाएगा, जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट्स और कुछ वाटर के अमाउंट। बोला गया कि शुरुआत में ही कुछ चीज़ों को फिल्टर कर लिया जाता है, कुछ चीज़ें जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, सॉल्ट्स और कुछ वाटर के अमाउंट आर सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब एज यूरिन फ्लो अलॉन्ग द ट्यूब। इनमें से कुछ चीज़ों से फिल्टर किया जाता है, उसमें से दोबारा से इसको रीअब्जॉर्ब भी किया जाता है, मतलब कि फिल्टर करने के बाद दोबारा से एब्जॉर्ब करके दोबारा से फिल्टर करना, 2 बार फिल्ट्रेशन किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि गलती से कोई काम की चीज़ बाहर ना निकल जाए। ठीक है, क्योंकि अगर एक बार गलती से काम की चीज़ बाहर चली गई तो वो बार बार चलती चली जाएगी और इस तरीके से काम की चीज़ बॉडी से आउट ही हो जाएगी परमानेंटली। अच्छा, बॉडी से कोई भी काम की चीज़ परमानेंटली आउट हो जाएगी तो बॉडी में उस चीज़ की कमी हो जाएगी, और उस चीज़ की कमी हो जाएगी तो आप बीमार पड़ जाओगे, और आप बीमार पड़ गए तो धीरे धीरे मर जाओगे। द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब डिपेंड ऑन हाउ मच एक्सेस ऑफ वाटर देयर इज इन द बॉडी। हमारे जो पानी होता है वो रीअब्जॉर्ब किया जाए इस बात को देखते हुए कि बॉडी में कितना पानी बचा हुआ है और कितना निकल गया। ठीक है, क्योंकि बॉडी में पानी का होना भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर पानी नहीं होगी तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाएगा। बॉडी के अंदर इतनी सारी केमिकल रिएक्शन होती है, इतना सारा हीट जनरेट होता है फिर कि बॉडी अगर वो पानी नहीं होगा तो मान लो कि गर्मी के कारण फट जाएगा। इसीलिए यहाँ पे वाटर का होना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हमने वाटर को वेस्ट मटेरियल समझ के आउट कर दिया, तो आउट भी नहीं कर सकते ऐसे। एंड हाउ मच ऑफ द डिजॉल्व वाटर देयर विल एक्सट्रैक्टेड, और कितना उसमें से निकल चुका और कितना हम उसे दोबारा निकाल लेंगे, दोबारा ले भी सकते हैं वापसी। इसीलिए इसमें 2 बार प्रोसेस करी जाती है। 2 बार क्यों करी जाती है, ताकि सही चीज़ ना निकल जाए कहीं गलती से। देन द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली एंटर द लॉन्ग ट्यूब, जो हमारी यूरिन बनती है, मतलब टॉयलेट बनता है, इस लंबे लंबे ट्यूब्स में से पास होकर निकलेगा। ठीक है, कहाँ जाएगा, यूरेट्रा में जाएगा। पीछे हमने फिगर में देखा यूरेट्रा क्या है, मतलब ट्यूब का नाम दिया गया था किडनी वाले पिक्चर में, पिछले फिगर्स में। मैं पिक्चर का दिखाओ तो ये रहा बेटा बच्चों, ये जो नली बनी हुई है पतली सी ट्यूब, इसे देखो यूरेट्रा बोला जा रहा है। तो यूरेट्रा के द्वारा पास होगा। ठीक है, उसके बाद कहाँ पे जाएगा, ये यूरिनरी ब्लैडर में, मतलब ये टैंक में आप समझ सकते हो, जिसमें से इकट्ठा होगा। उसके बाद यूरेट्रा की मदद से आउट हो जाएगा। देन जब यहाँ बेटा प्रेशर होगा, कब आउट होगा, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब प्रेशर रिलीज होगा तभी ये आउट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके यहाँ में टॉयलेट जैसे इकट्ठा हो गया तुरंत आप टॉयलेट निकल गए। पहले वो इकट्ठा होता है पूरा, जब पूरा फिल हो जाएगा उसके बाद उसमें प्रेशराइज होगा, उसके बाद आप टॉयलेट जाओगे। इसलिए आपने देखा होगा नॉर्मली कि जब टॉयलेट जाते हैं तो बोलते भी कि मुझे प्रेशर आ रहा है तब मैं जा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि टॉयलेट आपको लगी होती है, फिर कई बार ऐसा भी होता है। ठीक है, प्रेशर द एक्सपेंडेड ब्लैडर, तो क्या होगा, जो यूरिनरी ब्लैडर वो एक्सपेंड होगा, मतलब खुलेगा बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ जैसे ही खुलेगा यूरेज को पास आउट कर देगा, मतलब बाहर की तरफ निकाल देगा थ्रू द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के द्वारा।
जो ब्लैडर है उसकी कैसी है, मस्कुलर, मतलब मसल्स की बनी हुई है, जो कि नर्वस सिस्टम के अंदर में कंट्रोल किया जाता है कि कब उसे एक्सपेंड करना है, कब उसे बाहर की तरफ निकालना है और कब उसे स्टोर करके रखना है। तो हमारा ये नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। डन।